में आ जाएंगे। प्रॉब्लम है कहाँ डॉक्टर साहब? मतलब हम और आप जो हैं वो 2Ws वकार वसीम, हम जो हैं वो शोएब अख्तर, इनको देख चुके हैं और वाकई लरस जाती थी अगली टीम, चाहे सामने तेंदुलकर खड़ा हो, चाहे राहुल द्रविड़ खड़ा हो, चाहे वीरेंद्र सहवाग खड़ा हो। ये डरते थे, कांपते थे और हालिया डॉक्यूमेंट्रीज में एतराफ़ कर रहे हैं सारे के सारे कि भाई इस बंदे से हमें डर लगता था, ये वाहिद बंदा था। तो हम अब कहाँ चले गए? हमारे फास्ट बॉलर्स किधर चली गई? हमारी यॉर्कर्स कहाँ चली गई? हमारी बाउंसर्स? डॉक्टर साहब, सलमान भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि हमारे रोल मॉडल इतने बड़े हैं कि जब भी कोई बॉलर आता है तो हम कहते हैं कि कोई लेफ्ट आर्म आ जाए तो कहते हैं कि नहीं यार इसमें मजा नहीं है, क्यों कि वसीम अकरम नहीं है। राइट आर्म आ जाए तो भाई ये यूनुस नहीं है। पेसर आ जाए बेंचमार्क बन गया ना सर। डॉक्टर साहब, बेंचमार्क बन गया ना। हम क्या करें? एक मयार हमें दे दिया, अब इसमें हमारा क्या कसूर है? राज किया है, मतलब यानी कि भारत जाते थे, वहां पर हराते थे, तो हमने तो यानी कि देख लिया ना, बेंचमार्क तो बन गया। अब उसी के हिसाब से उसी मयार पे देखेंगे पूरा उतर रहे हैं नहीं उतर रहे। एब्सोल्युटली ये सही है, ये किसी हद तक सही है। यार्ड स्टिक आपकी ठीक है, इसको मापने के लिए ठीक है, लेकिन उस कद तक अगर ना बराबर जाए तो कोई 2-4 इंच नीचे रह जाए तो उसको एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अभी एग्जांपल मैं यही देना चाहूंगा कि अगर आप न्यूजीलैंड की बॉलिंग देखें तो उनकी भी फर्स्ट ईयर की बॉलिंग नहीं है। सऊदी नहीं खेल रहे, ट्रेंट बोल्ट, बेन सीयर्स नहीं खेल रहे, बिल्कुल, लोकी फर्गूसन इंजर्ड है, बिल्कुल। तो आप उनकी बॉलिंग सारी बाहर बैठी हुई है, तो फिर भी मैट हेनरी कभी भी उनकी फर्स्ट चॉइस नहीं रहा करते थे। अब जब से वो टीम में है हमेशा विकेट लेते हैं, आज कल भी उन्होंने 3 विकेट ली। तो अगर आप देखें तो मैट हेनरी से लेके 2, कल मैंने ये अर्ज की थी, बार बार की थी, एक ही प्रोग्राम में कम से कम 10 दफा मैंने ये बात रिपीट की थी कि पहले 10 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। पाकिस्तान को वही मैच बनाना है और वही मैच खत्म करना है, और पाकिस्तान ने तो पहले 10 ओवर्स में कर दिया, 22 रन 2 विकेट्स। तो अगर पाकिस्तान 45 से 50 रन करता और विकेट ना गिरती तो पाकिस्तान मैच में वापस आ सकता था और बल्कि बन जाता मैच। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यही हुआ कि उनके दोनों नए लड़के, उन्होंने इंटेंट दिखाई, विलो रोर्क ने भी और नेथन को उन्होंने हालांकि छठे पर इस्तेमाल किया। अभी वो उनका हथियार एक बार छठे बॉलर के तौर पर वो आए थे, वो बाद में अब किसी और मैच के लिए उन्होंने मेरे ख्याल उनको बचा के रख लिया। 2 ओवर में उनको 20 रन बाजार लगे, लेकिन वो भी इतने ही अच्छा प्रोस्पेक्ट है, वो किसी वक्त भी आ सकते हैं। उनकी फर्स्ट चेंज वो ब्रेसवेल की शक्ल में आई है, और कल भी मैंने गुजारिश की थी उनके जितने स्पिनर है सिवाय सेंटनर के सारे पार्ट टाइम है। ब्रेसवेल जिस अपनी प्रोविंस से खेलते हैं वहां वो कैप्टन भी है, और उन्होंने पहले अपने 10 साल के कैरियर में कभी बॉल नहीं की थी, तो हमने उनको बॉलर बनाया था जब लास्ट सीरीज में वहां पर तशरीफ लाए थे। तो अब ये आप अगर पाकिस्तान के पार्ट टाइम बॉलर्स की बात कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि न्यूजीलैंड तो सारी की सारी बॉलिंग ही पार्ट टाइमर थी। तो फिर ये नहीं कि जो भी मैदान में आ जाता है वो फुल टाइम होता है, उसको फुल टाइम परफॉर्म करना चाहिए। हमारे बॉलर अनफॉर्चुनेट, जो इरफान भाई ने भी बात की ना कि हम उसको कैरी कर रहे हैं कि T20 का बॉलर है, T20 का भी कितना बॉलर है सर। उनके पार्ट टाइमर से हम फायदा उठाएं ना उठाएं, लेकिन हमारे जो फुल टाइमर्स हैं उनसे उन्होंने फायदा उठा लिया, और बेहतरीन ऐसे लोग जो कि फॉर्म में भी नहीं थे उनकी भी फॉर्म वापस लाने में क्या कमाल सपोर्ट की है। बहरहाल अब देखना यह है कि फ़खर जमान साहब क्योंकि इंजर्ड हो गए हैं, वो चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो गए हैं, अब उनकी रिप्लेसमेंट हो रही है। ओपन कौन करेगा, कौन आ सकता है, किसका नाम सामने आ रहा है, और क्या जो है वो पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ जीत भी सकेगा? बराबरी की बात तो बात की बात है, लेकिन